हाँ बच्चों, मैंने कल आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 5 किंगडम बताए थे। आर एस विटेकर साहब का। सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो उसका सबसे पहला जो किंगडम है मोनेरा के बारे में आइए जानते हैं। तो बच्चे, इसमें सबसे पहली लाइन जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा ही केवल इसमें मोनेरा में सारे बैक्टीरिया के ही बारे में अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा। देयर आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। माइक्रो माने जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये सब जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। और कह रहा 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ सॉइल। जो हमारी मुट्ठी होती है, मुट्ठी में अगर मिट्टी ले लीजिए तो उसमें भी सैकड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट में रह लेते हैं, जहाँ की बड़ी टफ लाइफ हो वहां पर भी रह लेते हैं। सचेत हॉट स्प्रिंग में रह लेते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, डीप ओशन में भी रह सकते हैं, बहुत गहरे पानी में। वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहां पर कि कोई जीव नहीं सर्वाइव कर सकता, वहां सर्वाइव कर लेते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। इसमें से कुछ शरीर के अंदर रहते हैं, कुछ पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं। बैक्टीरिया को बच्चों कैटेगरी के आधार पर और ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी के अंदर इनको किया गया है। इनके शेप के ऊपर, इनके आकार के ऊपर इनको जो 4 प्रकार का बना है। सबसे पहला ये जो है, ये कोकाई या कोकस इनको बोलते हैं। सिंगुलर कोकस है और प्लूरल कोकाई है। ये स्फेरिकल होते हैं। दूसरा क्या है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और इनको बेसिलस बोलते हैं। तीसरा ये स्पाइरलम है, स्पाइरलम शेप के होते हैं और इनको स्पाइरलम बोलते हैं। और ये कामा शेप होता है जिसको विब्रियो बोलते हैं। वही चीज इसमें लिखा गया है, स्फेरिकल। ठीक, स्फेरिकल कोकस हो गए, प्लूरल कोकाई बोलते हैं। रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप भी है, ठीक है। और सिंगुलर इसको बेसिलस से प्लूरल बेसिली बोलते हैं। कामा शेप भी है, कामा शेप विब्रियम जिसको बोलते हैं, प्लूरल विब्रियो है। और स्पाइरल जिसको, ठीक है। आगे आइए, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। कह रहा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर जो है इनका बहुत डिफर करता है अन्य जानवरों की, अन्य जो ऑर्गेनिज्म की तुलना में। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट स्पेसिफिक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कई सारे किस्म के म्यूटेशन करते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया है वेरी सिंपल बस वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, भी कह सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो क्या करते हैं, अपना भोजन को जो निर्माण करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो निर्माण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, they synthesize their own food from nitrogenous substance से, जो भी नाइट्रोजन सब्सटेंस अपना भोजन में बनाते हैं। they may be photosynthetic autotrophic। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मतलब जब लाइट की उपस्थिति में वो जो अपना भोजन बनाएंगे। और कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो ये इसमें अभी जो आपको बताया था, सिंथेसाइज देयर ओन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। Dead are decaying. They depend on other organism or dead organic matter of food. ये तो सड़ गए भोजन में का जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म उनमें जो है अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं। दूसरा बच्चों, आप सबसे पहला बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया किसने बताया? दे आर टू बैक्टीरिया। दीज आर द बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम हार्ड, बहुत ही हार्ड, एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन में रह लेते हैं। कौन से? आर्की बैक्टीरिया। और जैसे सचेत स्प्रिंग साल्ट की बहुत ज्यादा पानी जमती है, उसको हेलोफाइल्स कहते हैं। बहुत ज्यादा स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग है तो उसको थर्मोस्फिलोफाइल्स बोलते हैं बच्चों। और मार्सी एरिया में है तो उनको मिथोनिजन्स बोलते हैं। मार्सी एरियाज जहाँ पर जो दलदल वगैरह होता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। इनमें अंतर होता है क्योंकि इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो इनको डिफरेंशिएट करता है दूसरों से। देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, उनका सेल का स्ट्रक्चर ये जो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है,
सर्वाइव कर लेते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट आर द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? और रूमिनेंट एनिमल्स वो जानवर कहलाते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है। ये रूमिनेंट एनिमल्स गट में पाए जाते हैं। गट में उसकी आंत में पाए जाते हैं, जैसे काउस एंड बुफेलोस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये जो मीथेन के लिए जिम्मेदार है। बायोगैस जो देखा फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल, इनके जो जानवरों से जो गोबर होता है उससे मीथेन बनाई जाती है, मीथेन बायोगैस, ठीक है। अब दूसरा एक बता रहा यू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। इनको जो है यू बैक्टीरिया, इनको जो ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं और ट्रू बैक्टीरिया। इनको क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल होती है बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है, और ये मोटाई भी हो सकते हैं। अगर मोटाई नहीं से हम दूसरे मूव कर सकते हैं, इनमें प्रेशर पाया जाता है, ठीक। प्रेशर के तहत ये लोग मूव करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज, इनको ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बीजीए भी लिखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा या बीजीए भी इनको बोलते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल ये होता है, ये क्लोरोफिल ये होता है, और एक क्लोरोफिल जो हायर प्लांट होते हैं उनमें भी पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये भी कोशिका क्या होती है? कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैरीन समुद्र में पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी पाए जाते हैं। इनकी कॉलोनी जो है जनरली सराउंड क्या करती है? घिरी रहती है जिलेटिनस शीट से। ये देखिए ये बैक्टीरिया है, इसमें ये जिलेटिनस शीट है, ये चारों तरफ से जो घिरी हुई ये जिलेटिनस शीट है इसमें, ठीक। म्यूसिलिनस शीट है और इसमें से कुछ जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। इनको उन्होंने हेटेरोसिस्ट है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकती, वातावरण के नाइट्रोजन उसको फिक्स कर लेती है। एग्जाम्पल दे रहा नाश्ता करने लेना है, उसका नाम नाश्ता कर लेना है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया, और इसको क्या करते हैं? इनकी एनर्जी से जो है वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले अ रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट, जो नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का, ये रिसाइक्लिंग भी करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, ज्यादातर यही पाए जाते हैं, ठीक। ये हेटेरोट्रॉफिक ज्यादातर होते हैं। The majority are important and decomposed. Many of them have a significant impact on human affairs. इसमें से बच्चों बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी लिए बहुत अहम रोल पैदा करते हैं। They are helpful in making curd from milk. ये क्या करते हैं? कर्ड, दूध से दही बनाने का काम करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी इन्हीं से बनती है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम रूट्स, जो लिग्यूम प्लांट्स फॉर्म होते हैं, लेगुमिनेसी फैमिली के जो होते हैं, जैसे आपका चना है, मटर है, पल्सेस वाली जो फसलें हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। और सम आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज इन ह्यूमन बीइंग। पैथोजेंस कौन होते हैं बच्चों? दोज बैक्टीरिया कुछ यार हार्मफुल, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी हुए, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि हमें डिजीज काज करते हैं, उनको पैथोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। नहीं आप समझ नहीं पाओगे पैथोजन क्या है। ये पैथोजेंस हैं जो कि हमारे लिए डैमेज करते भी, जैसे हमको भी नुकसान करते हैं, फसलों को करते हैं, फार्म को, एनिमल्स को, पेट्स को, जो भी जानवर पालते हैं। और इनसे बच्चों कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज, ये सब इनसे बीमारियां भी फैलती हैं डिफरेंट अलग अलग बैक्टीरिया से। बिसाइड दिस रिप्रोडक्टिव बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन कैसे करता है? फिशन से करता है बच्चों। फिशन माने होता है, ये फ्यूजन होता है, दो फ्यूज होकर फिशन होकर टूट जाना, तो जिसे ये स्ट्रक्चर दिखाएगा, ठीक है। ये सेल वॉल से मेम्ब्रेन, दो भागों में बैक्टीरिया जो है टूट जा रहा है, इसको फिशन मोड से बोलते हैं। फिशन समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कभी कभी जब ये कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो ये क्या करते हैं? एसेक्सुअल मोड से अपना भी रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर बना लेते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर, जब कंडीशन नहीं सही होगी स्पोर बना लेते हैं।
They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer. इनमें बच्चों बहुत प्रिमिटिव टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और उसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए का अपना ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, डीएनए अपना जो अब डीएनए ट्रांसफर के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लो कोई वायरस ने इसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, उसका डीएनए वो दूसरे पे जाकर के वायरस ने अटैक किया तो उसका डीएनए उसके पास जो चला गया। एक और होता है बच्चों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लाइक सेल वॉल। इसमें जो सेल वॉल नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी बात है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बच्चों इस स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, अब तक जितनी सेल हमें मालूम सबसे स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा की होते हैं। इनको पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ मीन्स पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया में पी लिखा जाता है, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं। और दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक, ये जो है दे कैन सर्वाइव विदाउट, यूं तो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, ये भी जो पैथोजन काज करते हैं एनिमल में और पौधों में। ये रहा बच्चों पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको यही बताया था, कौन सा किंगडम, ये दिसो किंगडम वगैरह खत्म हो बच्चों। अगला किंगडम का मैं प्रतिष्ठा के बारे में बताऊंगा। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू।